वक्त बुरा है तो क्या हुआ, वक्त अच्छा भी तो था। मेरे बॉस कहा करते थे हमारे ऑफिस में, पैरां दी मिट्टी नहीं चटनी पुत्र। तो कभी कभी उनका मुझे जुमला ऐसे मुश्किल वक्त में भी याद आता है जब आपके इर्द गिर्द चीज़ें तंग हो रही होती हैं। लेकिन जब ये जुमला याद आता है ना कि पैरां दी मिट्टी नहीं चटनी, तो फिर हौसला भी मिलता है कि नहीं जी, ऐसी की तैसी। वक्त बुरा भी नहीं रहेगा, अगर वक्त अच्छा नहीं रहा ना तो अब वक्त बुरा भी नहीं रहेगा। हर रात के बाद सुबह तो आती ही है। आज मेरे दिन का आगाज़ हो रहा है बहुत ही अच्छे नाश्ते के साथ। मियाँ जी की फरमाइश सुबह सुबह स्टार्ट हो गई है कि बीफ बर्गर का जो है वो नाश्ता दिया जाए। तो सोचा चले जनाब, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, दिन का आगाज़ करते हैं बीफ बर्गर के साथ। तो मैंने सुबह का आगाज़ किया है, एक तरफ मैंने कॉफ़ी के लिए पानी रख दिया और दूसरी तरफ मेरे पास सादिया के बीफ बर्गर की जो टिक्कियाँ हैं वो थी, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। एक तो बहुत बड़ा ब्रांड भी है यहाँ का, और दूसरा इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। आपको घर पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जितना खर्चा घर पे लगता है उससे कम खर्चा जो है वो आप बाहर से ये बनी बनाई चीज़ ले आते हो। खैर, बर्गर बनाया, इसकी टिक्कियाँ फ्राई की, साथ में एक अंडा फ्राई किया ताकि सुबह की जो प्रोटीन्स है वो भी पूरी हो जाएं। और आप देखें 5 मिनट भी नहीं लगे और मेरा ये जो बर्गर है वो तैयार है। इतनी देर में मेरे कॉफ़ी का जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है कॉफ़ी तैयार होने के लिए। और मेरी कोशिश रहती है कि मिल्क वाली कॉफ़ी ना ही दी जाए सुबह में, ब्लैक कॉफ़ी से ही दिन का आगाज़ किया जाए। बेशक साइड पे हम लोग फ़ैट फूड थोड़ा सा खा रहे हैं डजेंट मैटर। तो देखें जी, मेरा बर्गर तो है वो तैयार है और मैंने ब्लैक कॉफ़ी और थोड़ा सा उसमें लेमन जूस डालकर, पानी डालकर, मेरा ब्लैक कॉफ़ी का कप भी एक तैयार है। कैसी डाइट है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई, लेकिन जो भी है बस है। उसके बाद ऑफिस के लिए तैयार हो गई। मेरा बड़ा प्यारा सा अबाया, सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सिल्क का अबाया है और गर्मियों के मौसम में ये फैब्रिक वैसे भी अच्छा लग रहा है। और ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत अच्छा है। यूएई के अंदर आपको बहुत सारी जगह ऐसी मिलती हैं जहाँ पर इस तरह के अबायाज आपको बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाते हैं। सो अभी मैं तैयार हो रही हूँ ऑफिस के लिए और साथ साथ पीछे देखें मेरे हल्की हल्की न्यूज़ चल रही है कि लास्ट 24 घंटे में क्या क्या कुछ हो रहा था और क्या क्या होगा। खैर, ऑफिस से वापस आने के बाद एक मरतबा फिर किचन की तरफ रुख कर लिया है और रास्ते में ही मियाँ जी का एक और फरमाइश मेरे सामने आ गई थी कि हमने खाना है चिकन जिंगर पराठा। तो मैंने कहा जनाब, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। एक ही तो बंदा है मेरे पास जिसने फरमाइशें करनी है और एक ही तो है जिससे फरमाइशें की जाएंगी। और इसलिए मेरी भी कोशिश रहती है अगर वो मेरी हर फरमाइश को पूरा कर रहे हैं तो मैं भी उनका पूरा करूं। इसी तरह यह ना, अगर आपके मियाँ बीवी का रिश्ता दोस्ती में बदल जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत बात हो जाती है और इस ज़िंदगी का और भी मज़ा आने लगता है। लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन लड़ाइयों के साथ साथ ये खूबसूरत जो ज़िंदगी के लम्हात होते हैं, एक दूसरे की कदर भी बढ़ती है और एक दूसरे का एहसास भी बढ़ता है और वक्त का पता भी नहीं चलता। कोशिश किया करें आप भी ऐसे ही रहा करें। आपको नसीहत कर रही हूँ, लेकिन जब मैं खुद जज्बाती होती हूँ तो मेरा भी खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, बट फिर भी। खैर, मैंने मैदा और आटा मिक्स करके उसके अंदर नमक ऑयल डालकर उसको गूंद कर रख लिया और उसके बाद उसके छोटे छोटे पराठे बना लिए हैं। पराठों के पेड़े एक्चुअली कर लिया। दूसरी तरफ मेरे पास जिंगर का पैकेट था जो कि बहुत अच्छे, इसके अंदर चिकन पीसीज हैं। ये भी मैंने आर्टिफिशियल लिया है, बनाया है, जस्ट इसको घर लाकर आपने फ्राई करना है। तो मैंने धीमी आंच पर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देखें इनका कलर इतना खूबसूरत आता है, सिर्फ कलर नहीं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर यूएई में आपको जितना खर्चा आप घर पे करते हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उससे आधे से भी कम खर्चा आपको बाहर से बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और स्पेशली जॉब्स वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो आप देखें, अगर मैं पराठा रोल घर पर तैयार करने लगती तो चिकन लाती और 100 इसके प्रोटोकॉल्स करती और फिर जाके काम होता, लेकिन ये बनी बनाई चीज़ ने मेरा वक्त भी बचाया और मेरी मेहनत भी। साथ में मैंने थोड़ी सी फ्राइज़ भी जो हैं वो भी बना ली हैं, क्योंकि एक तो वो पराठे रोल के अंदर भी लग जाती हैं और दूसरा वो एक्स्ट्रा और सेपरेट खाने के लिए भी अच्छा रहता है। खैर, दस्तरखान की रौनक जितनी बढ़ जाए उतनी ही कम है। अभी देखिए, मैंने बारीक बारीक से जो है वो रोटी बनाकर उसको फ्राई करने के लिए पूड़ी की तरह ऑयल में डाल दिया है, ताकि एक तो जल्दी हो जाए और दूसरा आसानी से हो जाए। तो खैर, इस तरह से मैंने 4-5 पूरियाँ तैयार करके साइड पे रख ली हैं और अब इसको एक एक उठा के जिंगर का पीस ऐसे यूं सेंटर से काटा है ताकि इसकी ना मोटाई कम रहे। और देखें, इसके अंदर आप जो मेरी सॉस चाहे वो लगा सकते हैं, जो आपको टेस्ट में बेहतर लगती है। मैंने तो एक
पेरी पेरी मायो लगाई है, और उसके बाद मैंने एक इमली की चटनी जो कि होममेड है, मैंने खुद घर में बनाई हुई है, वो भी डाली है। और थोड़ा सा जो प्याज है, बहुत ज़्यादा सैलड नहीं डाला मैंने, लेकिन प्याज डाला है इसके अंदर, और इसको यूं इस तरह से बड़ी एहतियात के साथ इसका रोल बना कर रख दिया है। तो अब ऑलमोस्ट मेरा डिनर भी तैयार है, और मेरे मियाँ जी की मैंने ये फरमाइश भी पूरी कर दी है। तो ये था मेरा जनाब आज का दिन, जो कि बहुत ही मसरूफ़ गुजरा है। एक वर्किंग लेडी अगर हाउसवाइफ भी हो तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। बाहर की नौकरी की तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर की नौकरी की कोई तनख्वाह नहीं। लेकिन घर की नौकरी बहुत ज़्यादा सुकून देती है किसी भी अच्छी और औरत को। तो मेरा जी डिनर भी तैयार है। होपफुली आपको आज का दिन, आपको मेरा ये मिनी वीलॉग जो है वो पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।